वटकुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विज्ञान कुरुवेव सर्वकाय सर्वदा। हरे कृष्णा। श्री गणेश भगवान की जय। आज प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को समर्पित है। मान्यता है कि वर्ष में ऐसी 12 विनायक चतुर्दशी आती है, परंतु आज अधिक मास पड़ने पर यह संख्या 13 हो जाते हैं। इस वर्ष 2026 में अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास में, और इस अधिक मास की श्रेष्ठ जेठ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को वरदा विनायक चतुर्दशी कहा गया है। आज 20 मई बुधवार को चतुर्दशी तिथि प्रारंभ है, जो प्रारंभ 19 मई दोपहर 2:18 से होकर 20 मई को सुबह 11:07 तक रहेगी। अधिक मास जेठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आरंभ 19 मई को दोपहर में 2:18 पर होगी। इसका समापन 20 मई 2026 को 11:07 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार उदय तिथि को विशेष महत्व है, अर्थात जिस दिन सूर्य उदय के समय जो तिथि चल रही है वही में उस दिन तिथि मानी जाती है। इसीलिए आज 20 मई को सूर्य उदय सुबह 5:27 पर होगा और इनका शाम चतुर्दशी तिथि की विद्वान रहेगी। इसीलिए वरदा विनायक चतुर्दशी तिथि आज बुधवार 20 मई को रखा जा रहा है। व्रत का समापन चंद्र दर्शन के बाद होती है, इसीलिए 20 मई को ही चंद्र उदय प्रातः लगभग 8:58 पर होगा। इस समय चंद्रमा जल दूध अर्थात गंगा जल से पूजा करे। आप श्रद्धा भाव के पूजा के पश्चात व्रत का पालन करे, कथा सुने, कथा के अंत में आरती करे और पारणा करे। आइए जानते हैं वरदा विनायक चतुर्दशी की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक। पुराणों में वर्णन है कि इस कथा का आरंभ राजा दशरथ और महर्षि वशिष्ठ के संवाद से होती है। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से प्रथम की गुरुदेव मल्यमास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इस वरदा व्रत का महत्व मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब वशिष्ठ मुनि ने एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि सुदूर अतीत से आंध्र प्रदेश में चंपक नगर में एक राजा सुसेन नाम का धर्मपरायण राजकर्ता था। वे अस्त्र शस्त्र से पारंगत थे। उनकी दानशीलता की खासियत सारे भूमंडल में फैली हुई थी और उनके न्यायप्रिय शासन में प्रजा खुश रहा करते थे। एक दिन उनके राज्य में भीषण विपदा आया पड़ी। विषैली सांपों ने पूरे राज्य को घेर लिए। सर्वदंश से अनेक प्रजा, सांप डसने से अनेक प्रजा मृत्यु को पश्चात होने लगे। राजा और प्रजा सभी भयभीत हो गए। राजा ने सुसेन अपने कुल पुरोहित और अन्य मंत्रियों के सहित महर्षि जैमिनी के आश्रम में जा पहुंचे और उनके चरण में प्रणाम कर अपनी व्यवस्था सुनाई। ऋषि जैमिनी ने राजा को सुनकर गंभीरता से कहे, हे राजन, तुम्हारे राज्य में संकट इसीलिए आए हैं क्योंकि तुम्हारे यहाँ अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है, जो शुक्ल पक्ष चतुर्दशी व्रत बंद हो गया है। जो प्रत्येक कार्य के आरंभ से पहले इस व्रत को पालन नहीं करते हैं उनके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। यह कहकर ऋषि जैमिनी ने इस व्रत की पूरी विधि विधान से राजा को बताए। राजा सुसेन ने अपने राज्य में लौटकर विधि विधान से वरदा विनायक चतुर्दशी व्रत के करवाए। सभी प्रजा को और खुद भी किए। गणपति भगवान की विधि पूर्वक पूजा और कथा का श्रवण हुआ और पंचमी को किसी भी ब्राह्मण को सन्मुख से पारण करवाए। ब्राह्मण को भोजन कराकर उनका यथापूर्वक दक्षिणा देकर पारण करवाए। भगवान वरदा श्री गणेश जी प्रसन्न हुए। उस राजा भीमसेन के राज्य में सभी प्रजा सुख पूर्वक रहने लगे, जो आज ही के दिन जेठ मास शुक्ल पक्ष के अधिक मास के चतुर्दशी तिथि को था। इसीलिए विनायक प्रसन्न हुए और शीघ्र ही राज्य में सांप को आर्थिक समाप्त हो गया। प्रजा पुनः सुखी होने लगे।
महर्षि वशिष्ठ ने राजा को बताया कि इस व्रत की कथा श्रवण और पाठ मात्र से सारे पुण्य सहज प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से पुराणों में वर्णन अधिक शुक्ल पक्ष की महत्व संपूर्ण हुई। प्रेम के श्री गणेश जी भगवान की जय। जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं उन पर भगवान विनायक कृपा सदा बनी रहती है। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। आज के वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री गणेश जी भगवान की जय जरूर लिखिएगा।